हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विसूचिका। विसूचिका को हम लोग कॉलरा मॉडर्न में कॉलरा से कोरिलेट करते हैं। निरुक्ति क्या है? जिस रोग में अजीर्ण से प्रकोपित वायु के कारण सुई चुभने के समान पीड़ा हो उसे विसूचिका का। आचार्य सुशून्य आमाजीर्ण से विसूचिका की उत्पत्ति बताई। विषब्दाजीर्ण से हल्सक की बताई और विदग्धाजीर्ण से विलंबिका की बताई है। तो विसूची और कालातिसार के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसके निदान क्या है? मिथ्याहार विहार का सेवन करने से, विष सेवन करने से, अध्यशन करने से, विषमासन से और दूषित अन्न जल के सेवन से। या आप चिंता और टेंशन ज़्यादा ले रहे हो, डिप्रेशन वगैरह कंडीशन है, तो वहाँ पर भी ये व्याधि उत्पन्न हो सकती है। चारों निदानों के सेवन से अजीर्ण को होता है और अजीर्ण से विसूचिका का जन्म होता है। ठीक है, मतलब आमाजीर्ण भी अजीर्ण का प्रकार है, तो अजीर्ण से ही विसूचिका की उत्पत्ति होगी। संप्राप्ति क्या? दोष में त्रिदोष है, दूष्य में अन्न रस है और पुरीश है, स्रोतस में अन्न भाव और पुरीश भाव है। अधिष्ठान की बात करें तो अमासे, ग्रहणी और पकवासे है। ठीक है, लक्षण मूर्छा, अतिसार, वमन, तृष्णा, शूल, भ्रम, विजृंभा, हृदयशूल, सिरशूल, दाह और क्लम। क्लम मतलब बिना काम करे थकान होगी। ठीक है, हृदयशूल मतलब हृदय में दर्द सा होगा। भेद लक्षण के आधार पर 3 प्रकार का होता है: वातिक, पैथिक, कफत। ठीक है, वातिक विसूचिका, इसमें वातिक वाले सारे लक्षण होंगे, जैसे शूल होगा, अंगमर्द होगा, मूर्छा होगा, भ्रम होगा, अनाहा होगा। ठीक है, पैथिक वाले लक्षण होंगे, जैसे अतिसार होगा, तृष्णा होगा, ज्वर होगा, अंतर्दाह मतलब पूरे शरीर में अंदर ऐसा लगेगा कोई जलन सी हो रही है अंदर पूरे शरीर में। क्लम माने बिना काम करे कोई थकान से उत्पन्न होगी। ठीक है, श्लेष्मिक विसूचिका की बात करेंगे तो वमन होगा, अरुचि होगी, आलस्य होगा, अंग गौरम होगा, अभिपाक होगा और शीत ज्वर होगा। वमन मतलब उल्टी होगी, अरुचि मतलब किसी खाने का मन नहीं कर, आलस्य मतलब आलसीपना महसूस होगा, अंग गौरम मतलब शरीर में भारीपन महसूस होगा, अभिपाक मतलब खाना सही से पचेगा नहीं, शीत ज्वर मतलब ठंडी लगने के बाद बुखार आएगा नॉर्मली। मार्ग के आधार पर ऊर्ध्व विसूचिका, अर्धोग विसूचिका और अभय मार्ग विसूचिका, इसमें केवल वमन होता है। ऊर्ध्वांग विसूचिका में, अधोग विसूचिका में इसमें केवल विसूचिका होता है। उभय मार्गज विसूचिका में इसमें वमन और विसूचिका दोनों होते हैं। मतलब वमन भी होगा साथ में विसूचिका भी होगा, मतलब नीचे से भी मल निकलेगा आपका, ऊपर से उल्टी के रूप में, नीचे से मतलब नीचे से पुरीश के रूप में, मतलब अतिसार के रूप में आप मल का त्याग होगा। ठीक है, विसूचिका के उपद्रव की गणना करेंगे तो विसूचिका के उपद्रव क्या है? निद्रानाश है, विसंगता यानी कॉमा वाली कंडीशन आ जाएगी साथ में। अरुचि की बात, अरुचि होगी, अरुचि मतलब खाना खाने में मन नहीं लगेगा। मूत्राघात मतलब यूटीआई से रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब साध्यता की बात करें तो साध्यता दंत, नख, ओष्ठ नीला पड़ जाना, मतलब दांत, आँख, दांत होंगे, नाखून होंगे, ओठ होंगे, वो कैसे हो जाएंगे? नीले पड़ जाएंगे। अल्पसंगता मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब बहुत कम सेंसेशन आपको दिखाई पड़ेगा। निरंतर वमन, लगातार उल्टी होती रहेगी। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है वो देखते हैं। वो पहले तो इसका पर्याय याद करें। कालातिसार के नाम से, विसूची के नाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये किससे बनता है? आचार्य सुशून्य ने इसका डिस्क्रिप्शन, आमाजीर्ण से विसूचिका की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, सब प्राप्ति तो याद हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसके लक्षण तो नॉर्मल रहने वाले हैं। इसके कितने भेद होते हैं, इसके अलग अलग भेद हैं, तो भेद याद करने पड़ेंगे। वातिक, पैथिक, श्लेष्मिक। तो इनके लक्षण कैसे लिखेंगे? देखो, वात के जो लक्षण होते हैं 4-5 लक्षण आते हैं, जैसे शूल, अंगमर्द, अना, तो ये सब में लगभग कॉमन रहते हैं। अधिकतर जितने भी वातिक लक्षण में आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा उसमें कॉमन रहने वाले हैं, तो ये याद लगती है। जैसे पैथिक में क्या है? तृष्णा, ज्वर और अंतर्दाह। तृष्णा, ज्वर और दाह, ये चीज़ें, ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे, हर किसी में कॉमन ले लूँगा मैं। श्लेष्मिक में वमन, अरुचि, अंग गौरव, ये जो है, ये चीज़ें मैं कॉमन लेने वाला हूँ आगे चल के भी। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखेंगे तो आगे चल मैं इन तीन पॉइंट को कॉमन लेके चलूँगा, बाकी एक्स्ट्रा बढ़ाता जाऊँगा। नहीं याद रहा आपको, कहीं बात पित्त कफ के लक्षण लिखने पड़े तो इन 3 पॉइंट को आप कहीं भी डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे पॉइंट देंगे। ठीक है, मार्क के आधार पर हमने पढ़े, उसके उपद्रव पढ़े और साध्यता पढ़े। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें।